श्रीमाननीय मेरे बड़े भाई सुधीर गुप्ता जी, महाराष्ट्र के प्रभारी मेरे बड़े भाई शैलेंद्र पाटिल जी, नागपुर डिवीजन के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई सुनील निगम जी, नागपुर डिवीजन के उपाध्यक्ष मेरे छोटे भाई अजीत जी और हमारे गुरुदेव महेश पासवान जी और अन्य प्रदेशों से आए हुए सभी पदाधिकारी गण और इस सभागार में सभी उपस्थित श्रमिक भाइयों का तहे दिल से इस गोंदिया की धरती पर मैं अपना अभिनंदन वंदन और प्रणाम करता हूं। आज का दिन हमारे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है। वो सौभाग्य का दिन कैसे है कि जिनका नाम हमारे द्वारा, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसे महापुरुष का नाम जो हम सबने सुना था कि अरुण कुमार पासवान जी आखिर है कौन, और मैं अपने पिताजी का जो सबको हजारों लाखों श्रमिकों को जो अपना बेटा कहते हैं, सबके जो पिता हैं, मैं चाहूंगा एक बार हमारे पूज्य पिताजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। किसी का पिता बनना आसान नहीं है और किसी को पिता कहना भी आसान। वो रणवीर सिंह का बहुत बड़ा मेहनत और इन्होंने प्रोग्राम लिया और कहा पिताजी पूरे हिंदुस्तान में आप सभी गोदामों में दस्तावेज सौंप रहे हैं, तो हमारे कुछ लोग महाराष्ट्र में हैं, वहाँ भी आप देने का काम करें। हमारे पास फुर्सत नहीं होने के बावजूद भी हमने इसका लगन और मेहनत देखा और इसका तजबीकार क्या नाम है के बीच के लोग हैं मेरे दोस्तों और सारे टीम, इतना भी टीम है और यहाँ से नहीं आता क्या छत्तीसगढ़ का भी लोग आया हुआ है ना? अरे खड़ा हो गया छत्तीसगढ़ के लोग, बच्चे के 36 लोग। आप सोच रहे होंगे कि रजिस्टर दे रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, फोटो इसलिए लिया जा रहा है। आज का दिन महाराज के लिए एक स्वर्णक्षत दिन बनेगा और ऐसा दिन बनेगा कि पूरे हिंदुस्तान में इसका भविष्य बदलेगा। आपका भविष्य बदलेगा तो पूरा हिंदुस्तान का बदलेगा, आपका बच्चा आगे बढ़ेगा तो पूरा हिंदुस्तान बढ़ेगा। इसलिए जितने लोगों का फोटो लिया गया है और उसका क्लिप बना करके हम रास्ते में भारत सरकार को सौंपने का काम करेंगे कि हम तमाम इन गोदामों में हम पदाधिकारी चयन कर दिए हैं और यहाँ पर आप काम कीजिए। उसके बाद आपके बीच सारे पदाधिकारी लोग हैं, हम चाहेंगे इनका भी रेन्युअल करना हमको है, सबको डिजिटल सर्टिफिकेट देना है। आप लोगों को तो कार्यक्रम हो गया, आपके डिवीजन में जो चुनाव होगा, आपके जोन में जो पदाधिकारी हैं जिसको रिन्यूअल करेंगे, आपके प्रदेश के लोगों का जो रिन्यूअल करेंगे। हम चाहते हैं इन लोगों का जो शपथ ग्रहण समारोह हो वह दिल्ली में होगा और दिल्ली में इसलिए होगा कि भारत सरकार के मंत्री के समक्ष किया जाएगा और वह सौंप दिया जाएगा। ये लोग फलना मैंने महाराष्ट्र के पदाधिकारी हैं, फलना डिवीजन के पदाधिकारी हैं, फलना जिला के पदाधिकारी हैं और ये लोग शांत से जाएंगे। हमारा जोन के पदाधिकारी किसी जीएम से कम पावर रखने वाला नहीं है, हमारा डिवीजन का पदाधिकारी किसी डिवीजन पदाधिकारी से कम नहीं है और पूरे हिंदुस्तान का जो पदाधिकारी है वो भारत सरकार से आगे है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। यह देश लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जिसके पास संख्या है उसी के पास ताकत है और भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस हिंदुस्तान के सबसे बड़ा संगठन है। इसलिए मेरे बच्चों घबराना नहीं और किसी के बहकावे में आना नहीं। तुम अपना दस्तावेज तय करो और हमें बना के दो, पूरा अधिकार हम देने के लिए तैयार हैं। तो आवाज दो, अरे आवाज दो, अरे आवाज दो, अरे आवाज दो।
ताकत लगाना है। हम आप लोगों को हौसला देने के लिए और सही बातों से अवगत कराने के लिए ऐसे पूरे हिंदुस्तान में बहुत प्रकार की विडंबना चल रही है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। उसमें हमारे योद्धा जो है, हमारे पुत्र हो या पुत्रियां हो, वो लोग कभी कभी अधीर हो जाती है, अधीर हो जाता है ना। इसलिए कि भाई अमुक लीडर कुछ बोल रहे हैं, अमुक लीडर कुछ बोल रहे हैं, सच्चाई क्या है? तो सच्चाई से रूबरू कराने के लिए हम आपके बीच में आए हैं और हमें विश्वास ही नहीं, संपूर्ण विश्वास, आशा ही नहीं, विश्वास भी है वह उस कार्य को करने में आप संपूर्ण या ताकत लगा देंगे। और हम चाहते हैं जब ताकत आप लगा देंगे तो मात्र 15-20 दिन की लड़ाई है, उससे ज़्यादा लड़ाई है नहीं। संपूर्ण ताकत लगा देंगे तो 15-20 दिन में हम लोग सफल हो जाएंगे। यही बात को कहने के लिए हम आप तक आए हैं। और सबसे बड़ा हमारा यह था पूरे हिंदुस्तान का संपूर्ण या जो राष्ट्रव्यापी दौरा है, हमने सपना देखा था बेटा, हिंदुस्तान में सबसे जो अंतिम व्यक्ति है वह रेलवे माल गोदाम में काम करता है। जिसके पास कुछ भी व्यवस्था हो वो बोरा ढोने का काम नहीं करेगा। ये चिलचिलाती धूप, बर्फीली ठंडक, घनघोर बरसात, हमने सपना देखा था उसको आजाद कराना है। उसका भी बेटा अच्छा स्कूल में पढ़े, उसका भी शिक्षा अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, वो भी महसूस करे कि हम आज़ाद देश में पैदा लिए हैं, कि हिंदुस्तान की धरती और विकास में मेरा भी योगदान है। इस बात को समझे, यह समझाने के लिए, यह बताने के लिए और उस देश में जो उसकी भागीदारी है उसको दिलाने के लिए यह संविधान का निर्माण किया गया। चलिए, इस लड़ाई में बहुत प्रकार की जरूरत पड़ती है, बहुत लोगों को जोड़ना पड़ा। 12 बरस के बाद हम रूबरू हो रहे हैं। 12 बरस पहले हम बीमार पड़ गए थे। आप लोग जानते होंगे कि हमारा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, हमारी बच्ची ने हमें किडनी किया। हमने उसको कहा किडनी क्यों दे रहा है, मेरा तो उम्र हो गया। उसने कहा पिताजी, हर कोई तो 1-2 बाल बच्चा को देखता है, आपको तो पूरे 10 लाख बाल बच्चा है और सबों का अधिकार दिलाना है, इसलिए भी आता है। उसने ऐसा बात बोली कि अगर मैं मर भी जाऊं कोई गम नहीं है, ताकि मेरा भाई बहन जो है उसका अधिकार। तो ऐसा वीर बेटी और बेटा पैदा लिया है तो कैसे नहीं अधिकार मिलेगा? तो 12 वर्ष के बाद आज हम सोचे कि भाई हर गोदाम में हर लोगों से मिले, जो हमारा सहयोगी है उसको भी लाभ मिले, लेकिन उसको लाभ अवश्य मिले जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जिसके बारे में हमने सोचा। यह मकान कहाँ बना हुआ है? इस जमीन को बना हुआ है। तो माल गोदाम में काम करने वाला मजदूर वह धरती मेरा है, आप लोग ईटा है, पत्थर है, बालू है, सीमेंट है और छड़ है। आपकी भी आवश्यकता है, लेकिन जमीन का भी आवश्यकता है। और दोनों में तालमेल करके एक अच्छा सा बिल्डिंग बना देना है कि देखने वाले लोग कहे कि मकान तो है, बहुत सुंदर मकान। यही कहने के लिए, यही बनाने के लिए हम आए हैं, जिससे कल बात होगी क्या है।